का आखिरी जुम्मा और क़ज़ाए उम्री। ये बात सही है कि जिस शख्स की नमाज क़ज़ा हो और मालूम नहीं कि कितनी है, तो रमज़ान के आखिरी जुम्मे के दिन 4 रकत पढ़े। इस तरह की हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 7 दफ़ा आयतुल कुर्सी और 15 दफ़ा दूसरी सूरत पढ़े, तो इसकी 700 सालों की नमाजों का भी कफ़ारा हो जाएगा। मोहम्मद नदीम कराची से। बिल्कुल नहीं है, 100% गलत है ये बात। अगर आपके ज़िम्मे नमाज क़ज़ा हैं तो जब तक आप पढ़ेंगे नहीं वो आपके ज़िम्मे से साक़ित नहीं होंगी, उनको क़ज़ा करना पड़ेगा। इसलिए अच्छे बच्चों की तरह क़ज़ाए उम्री शुरू कर दें। क़ज़ा नमाजें कब और कैसे पढ़ें? अगर एक आदमी की कई दिनों की नमाज क़ज़ा हो और वो दिन भूल चुका हो तो वो हर दिन की मुतय्यन नियत कैसे करेगा? नीज़ वो क़ज़ा नमाजें किन औक़ात में पढ़ सकता है? ये मोहम्मद साहब ने कराची से पूछा है। यानी इनका खुलासा ये निकला कि क़ज़ा नमाजों में तो हमें नहीं पता होता, जो क़ज़ा उम्री ख़ास तौर पर पढ़ रहे होते हैं कि कौन से दिन की कौन सी नमाज है। तो ये खूब अच्छी तरह से समझ लें, ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क़ज़ा उम्री कैसे अदा की जाए, उसकी नीयत कैसे की जाए? आपने सबसे पहले तो एक डायरी में एक हिसाब लिखना है कि मेरे ज़िम्मे की क़ज़ा नमाजें टोटल कितनी है। एक अंदाज़ा लगाना है कि आप बालिग़ कब हुए थे और उसके बाद कौन सी नमाजें आप पाबंदी से पढ़ती रहे हैं, कौन सी पाबंदी से छोड़ते रहे हैं। जुम्मे की नमाजें तो अक्सर लोगों ने पढ़ी होती हैं। इस तरह एक ज़ाहिर 100% नतीजे तक तो आप नहीं पहुंचेंगे। एक लमसम अंदाज़ा लगा के एक गालिब गुमान जिस तरफ जाए, आपने एक डायरी में नोट कर लेना है कि जी मेरी इतने साल की फजर की नमाजें, इतने साल की ज़ोहर की नमाजें, इतने साल की असर की, इतने साल की मगरिब की, इतने साल की ईशा की, और वितर भी मुस्तकिल एक नमाज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, इन्नल्लाह ज़ादकुम सलातन अला वहियल वितर। अल्लाह ने एक और नमाज का इजाफा कर दिया जो कि वितर है। लेकिन जाहिर है दूसरी हदीसों में 5 नमाजों को फ़र्ज करार दिया गया, तो इससे पता चलता है कि वितर ना तो 5 नमाजों जैसी फ़र्ज है और ना बिल्कुल ऐसी जैसे आम नवाफिल होते हैं। तो इबादत में चूंकि एहतियात के पहलू को लिया जाता है, तो इसलिए हनाफ का ये कौल है, इमाम हनीफा की ये राय है कि वितर के साथ सुलूक ऐसे किया जाएगा जैसे फराइज वाला होता है, यानी क़ज़ा पढ़ी जाएगी एहतियात के पहलू की वजह से। फर्ज समझा नहीं जाएगा उसको, क्योंकि नमाजें तो 5 फर्ज हैं, लेकिन बिल्कुल इसको इग्नोर नहीं किया जाएगा, तो इसलिए एहतियातन वितर की क़ज़ा भी वाजिब है। तो आपने ये इस 5 नमाजें और वितर का अंदाजा लगा लिया कि भाई ये इतने साल की बनती हैं, और एक डायरी में आप नोट कर लें। मैं डायरी में नोट करने का इसलिए कह रहा हूँ कि ये तजर्बे पर मबनी एक हकीकत है, मुशाहिदे पर मबनी, कि जो सिर्फ हाफजे पर चलते हैं वो कंफ्यूज ही रहते हैं सारी जिंदगी, वो फिर भूल जाते हैं कितनी पड़ी कितनी रह गई। तो आपने एक चार्ट बनाना है कि भाई मेरी फजर की जैसे साल की इतने साल की नमाजें, तो इतने महीने इतने दिन, वो दिनों के आपने काउंट करके लिख लेना कि जी मेरी फजर की मिसाल के बाद 256 नमाजें रहती हैं, या 356 या 1256 नमाजें मेरी फजर की रहती हैं। तो आपने एक लिख लिया उसको, फिर जोहर का लिख लिया, असर का लिख लिया, मगरिब इशा और वितर का लिख लिया आपने। उसके बाद जब आप पढ़ना शुरू करें तो पढ़ने के औकात क्या हैं कि जो 3 मकरू औकात हैं, सूरज निकलते वक्त, जवाल का वक्त जब सूरज बिल्कुल सर पर होता है, और एक गुरूब आफ्ताब का वक्त जब सूरज गुरूब हो रहा होता है, यानी गुरूब से 20 मिनट पहले, 15-20 मिनट पहले, और फजर में तुलू आफ्ताब और तकरीबन 15-20 मिनट का वक्त। ये वक्त और जवाल के 10 मिनट आप लगा लें। इस टाइम के अलावा आप जब चाहें क़ज़ा उम्री पढ़ सकते हैं और जौन सी चाहे नमाज आप पढ़ सकते हैं। यानी ये भी हो सकता है फजर में आप इशा पढ़ें और इशा में फजर पढ़ें, तो जो नमाज जब चाहें आप पढ़ें, कोई पाबंदी नहीं है। अब आपके पास एक चीज आ जाएगी सामने कि मेरी फजर की इतनी है, जोहर की इतनी, असर की इतनी, मगरिब की, इशा की और वितर की इतनी। अब आपको ये भी इख्तियार है, चाहें तो आप फजर के साथ फजर पढ़ लें, जोहर के साथ जोहर पढ़ लें, असर के साथ असर पढ़ लें, और अपनी डायरी में उसको माइनस करते जाएं कि क्योंकि बाज़ दफ़ा जोश चढ़ता है, आप क़ज़ा उम्री पढ़ना शुरू करते हैं और फिर कुछ दिनों में जोश ठंडा हो जाता है, आप भूल जाते हैं, फिर कुछ दिनों बाद दोबारा जोश आता है तो आपको याद ही नहीं होता कितनी पढ़ी थी मैंने। तो वो सारी ज़िंदगी आप कंफ्यूज रहते हो, भी शैतान को मौका मिल जाता है सुस्ती पैदा करवाने का। तो आपने क्या किया भाई, वो माइनस करते रहे। इस तरह भी पढ़ सकते हैं, 5 नमाजों के साथ 5 पढ़ लें और वितर के साथ वितर पढ़ लें। ये भी कर सकते हैं कि पहले सारी फजर की निपटा दें आप, और फजर के साथ फजर के साथ फजर, फिर जोहर के साथ भी फजर, फिर असर के साथ भी फजर। ये भी कर सकते हैं। और ये भी कर सकते हैं कि आपने कोई 1 घंटा मुतय्यन कर लिया, भाई इसमें मैंने सिर्फ क़ज़ा उम्री ही लौटानी है, तो चाहे पहले सारी फजर की पढ़ लें या सारी जोहर की। आप ये कह सकते हैं भाई जोहर की नमाज लंबी है और असर की और इशा की लंबी, तो ये वाली पहले निपटा दूं, तो जोहर पहले निपटा दें सारी, और तरतीब से भी पढ़ सकते हैं। हर तरह से आपको इख्तियार है, बस आपने वो जो एक लिखी है ना तादाद, उसमें रोज बरोज कमी करनी है आपने। और उलमा कहते हैं कि जिनके ज़िम्मे क़ज़ा उम्री है, कम से कम 1 दिन की नमाजें उनके ज़िम्मे लौटाना लाजिम है। और वो भी ना कर सकें, यानी उसके बावजूद भी क़ज़ा पूरी ना हो सके, तो फिर वसीयत करनी पड़ेगी कि मैं रोज़ाना 1 दिन की नमाजें पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, लेकिन इसके बावजूद मेरी नमाजें मेरी ज़िंदगी में पूरी नहीं हो रही, तो फिर आप वसीयत कर दें, तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो माफ़ हो जाएंगी। लेकिन कम से कम 1 दिन की नमाजें आप पढ़ें। और हिम्मत वाले लोगों को हमने देखा है
कि वो बहुत जल्दी कई कई सालों की नमाजें लौटा लेते हैं। हमारे एक बुजुर्ग थे, हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब के पास आया करते थे। वो 50 साल की उम्र में अल्लाह ने उनको तौबा की तौफीक दी, बिल्कुल लाइफ चेंज कर दी। तो उन्होंने 50 साल की उम्र में क़ज़ाए उम्री सारी पढ़ाई और 1-2 साल में उन्होंने कंप्लीट कर दी। हम जब भी देखते थे वो हर को नमाज ही पढ़ रहे होते हैं, तो बहुत जल्दी उन्होंने नमाजें कंप्लीट की और फिर 4 महीने में उन्होंने कुरान भी हिफ्ज़ किया। हालांकि वो ऑफिसर थे गवर्नमेंट में, उनकी बड़ी मसरूफियात थी, लेकिन माशाल्लाह जब बाज़ लोग तौबा करते हैं तो बड़ी ख़ानदानी तौबा होती है। और इस इतने नेक बनने के बावजूद भी उन पे अल्लाह के खौफ का गलबा रहता था। एक दिन हमारे हजरत के पास आए और कहने लगे मुझ पे बहुत खौफ है कि पता नहीं मेरा बनेगा क्या आखिरत में। तो हजरत उनको बड़ी उम्मीदें दिलाया करते थे। हमारे हजरत ने उनको इजाज़त बैत भी दी। तो ऐसे लोग भी हैं, लेकिन बहरहाल आखिरी दर्जा ये है कि आप एक दिन में कम अज कम एक दिन की नमाजें जरूर लौटाएं। और ये बात खूब याद रखें, जो आजकल एक नारा लगाया जा रहा है कि कोई क़ज़ा नहीं है, इसकी हदीस से सबूत पेश करो क़ज़ाए उम्री का। तो याद रखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जब भी क़ज़ा हुई है, चाहे जान के की हो या भूले से, जानकर तो जंग में हुई थी, जिहाद में नमाज का तरीका नहीं बताया था कि जंग की हालत में कैसे नमाज पढ़ी जाती है। तो उस वक्त आपकी ग़ज़वा खंदक में कुछ नमाजें क़ज़ा हुई तो वो पहले आपने पढ़ी हैं। तो ये पूरी उम्मत का इजमाई मसला चला आ रहा है। हत्ता कि इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला जो बाज़ मसाइल में इजमाई उम्मत से उन्होंने एराज किया है, उनका भी यही कौल है कि नमाजों की क़ज़ा पढ़ी जाएगी। तो ये अब 15वीं सदी में कुछ लोगों ने ये एक शोशा छोड़ा है कि जो नमाजें क़ज़ा हुई हैं वो सिर्फ तौबा से माफ़ हो जाती हैं, और वो कहते हैं इस पर कोई हदीस नहीं है। तो भाई हदीस जो दावा करता है, हदीस उसके ज़िम्मे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल बय्यिनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकर, कि दलील उसके ज़िम्मे जो दावा करता है। नमाजें जब क़ज़ा होती हैं तो आप ये दावा कर रहे हैं कि वो क़ज़ा किए बगैर सिर्फ तौबा से माफ़ हो जाएंगी, तो आपके ज़िम्मे दलील है। हम तो हदीस में जब भी देखते हैं, जब भी नमाज क़ज़ा हुई है, तौबा काफ़ी नहीं समझी गई, उसको क़ज़ा भी किया गया है। तो नमाज हो या रोज़ा हो, आपको क़ज़ा बहरहाल करनी पड़ेगी। इस पर मैं तफसील से क्लिप रिकॉर्ड करवा चुका हूँ, दलाइल क़ज़ा उम्री के, वो मैं दोबारा अभी उसको रिपीट नहीं करूंगा। तो मुसलमान को चाहिए तौबा करे और जितनी नमाजें उसके ज़िम्मे बाकी हैं वो जल्द से जल्द अदा करने की कोशिश करे। तरीका मैंने आपको बताया। हाँ, नीयत कैसे करेंगे? नीयत आपने ऐसे करनी है कि जब आप फजर पढ़ रहे हैं तो आप ये नीयत करेंगे भाई मेरे ज़िम्मे जितनी फजर की नमाजें हैं उनमें मैं सबसे पहली नमाज पढ़ रहा हूँ। जब दोबारा फजर आप पढ़ेंगे तो भी यही नीयत कि मेरे ज़िम्मे जितनी फजर की नमाजें हैं उनमें सबसे पहली, क्योंकि जो पढ़ चुके हैं वो तो ज़िम्मे में रही नहीं है ना, तो इसलिए वो खुद ब खुद साखित हो गई आपकी नीयत से। तो हर दफ़ा ज़ोहर में भी यही नीयत कि मेरे ज़िम्मे जितनी ज़ोहर की नमाजें हैं मैं उनमें सबसे पहली नमाज पढ़ रहा हूँ। तो जब दोबारा ज़ोहर पढ़ेंगे तो भी यही नीयत कि मेरे ज़िम्मे जितनी ज़ोहर की नमाजें बाकी हैं उनमें सबसे पहली। जो पढ़ चुके हैं वो तो बाकी नहीं रही ना, तो वो तो नीयत में आएंगी ही नहीं। तो इस तरह हर नमाज में यही नीयत करते चले जाएं, और नीयत दिल के इरादे का नाम है, और इस तरह से आप नमाजें पढ़ लें तो इस तरह से इंशाअल्लाह नमाजें अदा हो जाएंगी। नमाज में सजदा तिलावत के बाद क़िराअत कैसे शुरू करें? क्या नमाज में सजदा तिलावत से उठने के बाद तस्मिया पढ़कर तिलावत शुरू करेंगे या बगैर तस्मिया पढ़े? आमिना साहिबा, सजदा तिलावत जब नमाज में करते हैं ना तो उठने के बाद बगैर बिस्मिल्लाह के जहां से छोड़ा है वहीं से शुरू करते हैं। अलबत्ता अगर कोई नई सूरत शुरू हो रही है तो फिर बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। फजर से पहले नवाफिल पढ़ सकते हैं, फजर की नमाज के बाद कोई नफल नहीं पढ़ सकते, सिर्फ क़ज़ा नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन क्या फजर का वक्त दाखिल होने के बाद फजर की नमाज से पहले कोई नफल पढ़ सकते हैं, जैसे तहय्यतुल वुज़ू वगैरह? अमतुल्लाह साहिबा शिकारपुर से। देखिए, तहज्जुद का वक्त जब खत्म होता है तो फिर इशराक तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ फजर की 2 सुन्नतें और 2 फर्ज पढ़ना साबित है। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवाफिल पर नमाज पे बहुत हरीस थे। तो इससे उलमा ने इस्तेदलाल किया कि नबी इतने ज्यादा नमाज पे हरीस होने के बावजूद, इतना ज्यादा आपको नमाज का शौक था, इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 2 सुन्नतें और 2 फर्ज पढ़ी हैं। तो उलमा कहते हैं इससे पता चलता है कि सिर्फ यही पढ़ी जाएंगी, इसके अलावा पढ़ना मकरूह है, नापसंदीदा है। तो जब सुबह सादिक का वक्त शुरू हो जाए तो आप फिर कोई नवाफिल नहीं पढ़ सकते सिवाय फजर की 2 सुन्नतों के। अलबत्ता वो नवाफिल जिनका कोई सबब हो, जैसे किसी ने वुजू किया है तो तहय्यतुल वुजू पढ़ना, या मस्जिद में दाखिल हुआ तो तहय्यतुल मस्जिद पढ़ना, तो ये इमाम शाफी और दूसरे इमाम अहमद बिन हम्बल के नज़दीक तो ये जायज़ है। लेकिन इमाम अबू हनीफा के नज़दीक यानी हनफिया के नज़दीक ये भी जायज़ नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं ये भी नवाफिल है। तो ये जो हदीस में आता है जब तुम में से कोई मस्जिद में दाखिल हो तो बैठने से पहले 2 रकत पढ़े, या वुजू करे तो 2 रकत पढ़े, तो ये जो हदीस में आता है वो कहते हैं इससे वो औकात मुराद हैं जिनमें नवाफिल पढ़ना मकरूह नहीं है। तो चूंकि फजर की 2 सुन्नतों के अलावा नबी से और कुछ नमाज साबित नहीं है,
तो इसलिए ना इसमें तहियतुल मस्जिद पढ़ी जाएगी ना तहियतुल वुजू हनफिया के नज़दीक, और अरब उलमा के नज़दीक पढ़ी जाएगी। तो इसलिए कहा जाता है कि एक फ़िक़ा को फॉलो करें और फिर सारे उसी के मसाइल पर अमल करें और दूसरे पर तंज़ो तशनी ना करें। हर एक के पास दलील है और हर एक उससे इस्तिदलाल कर रहा है। तो हनफिया के जो फ़िक़ा हनफी को फॉलो करते हैं, बर्रे सगीर में ज़्यादातर लोग फ़िक़ा हनफी को ही फॉलो करते हैं, तो इसलिए वो ना करें ये काम। दोनों के पास दलाइल हैं, दोनों के पास हदीसें हैं। तो अलबत्ता नबी से बहरहाल सराहतन ये साबित नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह सादिक के बाद तहियतुल वुजू पढ़ी हो या तहियतुल मस्जिद पढ़ी हो। आपने कभी, आपसे सिर्फ 2 रकअत सुन्नत मुअक्कदा पढ़ना साबित है। हाँ, उस सुन्नत में ही तहियतुल वुजू की नियत की जा सकती है, तहियतुल मस्जिद की नियत भी की जा सकती है। आप जब मस्जिद में आए तो आते ही फजर की 2 सुन्नतें जो आप पढ़ेंगे तो उसी में तहियतुल वुजू की नियत भी कर लें, तहियतुल मस्जिद की नियत भी कर लें, तो एक तीर से 3 शिकार हो जाएंगे, सवाब मिलेगा आपको। कज़ा नमाजों की तलाफी का शॉर्टकट रास्ता। जिस शख्स की नमाजें कज़ा हों और मालूम नहीं कि कितनी है, तो वो हर रमजान के आखिरी जुमा के दिन 4 रकतें पढ़े। इस तरह के हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 7 दफ़ा आयतुल कुर्सी और 15 दफ़ा सूरत पढ़े तो इसकी 700 साल की नमाजों का भी कफ़ारा अदा हो जाएगा। क्या ये बात सही है? मोहम्मद नदीम कराची से। ये बात 100% से भी ज्यादा गलत है। कज़ा नमाजों की तलाफी नमाज कज़ा किए बगैर हो नहीं सकती। जितनी नमाजें कज़ा हैं वो पढ़नी पड़ेंगी आपको, इसके अलावा कोई तरीका नहीं। क्या शब कदर हरम के हिसाब से होगी? अब तो हो गई शब कदर। लैलतुल कदर में पाकिस्तान की ताख़रातों का एतबार है या हरम की? बाज़ उलमा से सुना है कि हरम की रातों का एतबार किया जाएगा। अरसलान रावलपिंडी से। अब तो ईद भी गुजर गई, रमज़ान भी गुजर गया, लेकिन अरसलान भाई आपका सवाल बहुत माजरत थोड़ा लेट पहुंचा मेरे पास, लेकिन ये बात गलत है कि हरम की रातों का एतबार किया जाएगा। हम अपनी रातों का एतबार करेंगे। जब बकरीद हमारे अपनी हिसाब से हो रही है, हमारी ईद अपने हिसाब से हो रही है, तो हमारी ताख़रातें भी हमारे रमज़ान के हिसाब से होंगी। तो सही बात यही है। शब कदर में कैसे इबादत करें? शब कदर की रात किस तरह गुजारनी चाहिए? कौन से अमाल करने चाहिए? नदीम साहब कराची से। रमज़ान गुजर गया, ईद भी गुजर गई, शब कदर भी गुजर गई। बहरहाल अगला सवाल भी शब कदर के बारे में मैं स्किप कर रहा हूँ, फिर अगले रमज़ान में दोबारा ये सवाल करें। अगला सवाल पूछा है शमसुर रहमान ने इंडिया से कि शब कदर में मखसूस तरीके से नवाफिल पढ़ना। देखें, कोई मखसूस तरीका नहीं है। दोनों को, नदीम साहब कराची से और शमसुर रहमान इंडिया से, दोनों को एक ही जवाब दे रहा हूँ। कोई मखसूस तरीका नहीं है शब कदर में। जो नवाफिल आम तरीके से पढ़ते हैं बस इस तरह से पढ़ा करें, और कोई खास तरीका साबित नहीं है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, ये दुआ साबित है। अभी अगले साल ही हो सकता है, इस दफा तो रमजान गुजर गया। हिफ्ज़ शुरू करने का तरीका, मैंने कहीं पढ़ा है कि कुरान मजीद हिफ्ज़ करना हो तो अगर सूरह यूसुफ पहले याद कर लें तो अल्लाह ताला पूरे कुरान मजीद को याद करने की तौफीक अता फरमाते हैं। मैं कुरान मजीद हिफ्ज़ करना चाहती हूँ तो मैं किस पारे या किस सूरत से हिफ्ज़ करूँ? ऐसी तो कोई बात मेरे इल्म में नहीं है कि पहले सूरह यूसुफ याद करें तो बाकी भी याद हो जाएगा। आपको चाहिए कि जब आप कुरान हिफ्ज़ कर रही हैं तो सबसे पहले 30वां पारा हिफ्ज़ करें, क्योंकि वो नमाज में बार बार पढ़ा जाता है। और ये भी आपको एक बात बता दूं कि अगर आप तफसीर के मेरे लेक्चर, जो मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस मेरा चैनल है, उस पर अपलोड हो रहे हैं, पहले लेक्चर से लेके आप सारे लेक्चर सुने तो आपको इंशाल्लाह कुरान का तर्जमा समझ में आना शुरू हो जाएगा और अरबी ग्रामर से कुछ मुनासबत होगी। उसका फायदा ये होगा कि हिफ्ज़ करना आसान हो जाएगा। मैंने कुरान बहुत थोड़े अरसे में हिफ्ज़ किया है, क्योंकि मैं जब कुरान अरबी ग्रामर पढ़ ली थी, अरबी ज़बान से वाकफियत हो गई थी, तो फिर कुरान समझ में आने लगा था। तो जब समझ में आने लगता है तो फिर याद करना आसान होता है। तो आप वो लेक्चर भी अटेंड कर लें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो उसके बाद आपके लिए कुरान हिफ्ज़ करना इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले 30वां पारा याद करें, फिर 29वां याद करें, क्योंकि वो भी बहुत पढ़ा जाता है फजर में और आम नमाजों में। उसके बाद फिर जो चाहे याद करें, बल्कि उसके बाद फिर मखसूस सूरतें याद करें जिनकी हदीस में ज्यादा फजीलत है। जैसे लोग सूरह यासीन याद कर लेते हैं या सूरह कहफ याद कर लेते हैं जो जुम्मे के दिन पढ़ी जाती है। तो ये वाली सूरतें पहले याद करें, बाकी फिर बाद में। हिफ्ज़ कुरान की फजीलत कब हासिल होती है? अहादीस में हुफ़ाज़ किराम के लिए जो फ़ज़ाइल आए हैं, क्या कुरान मजीद को सिर्फ ज़बानी याद करने से आदमी इन फ़ज़ाइल का मुस्तहिक़ हो जाएगा, या कुरान मजीद को समझना यानी पूरा इल्म हासिल करना इसके लिए ज़रूरी है? ज़ुबैर साहब रावलपिंडी से। देखिए, जो हिफ्ज़ की फजीलत है वो तो सिर्फ ज़बानी याद करने से ही हासिल हो जाएगी, लेकिन हदीस में कुछ फजीलत ऐसी है जो कुरान का इल्म रखते हैं। तो इल्म जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा फजीलत का वो आदमी मुस्तहिक़ होगा। कुरान को ज़बानी याद करना भी इल्म है कुरान का, लेकिन कुरान की तफसीर को समझना, कुरान के मफहूम को समझना, ये भी कुरान का इल्म है।
तो साहिब कुरान जो आता है ना हदीस में कि साहिब कुरान को ये नेमतें दी जाएंगी, तो उससे मुराद हिफ्स भी उसमें दाखिल है और उससे मुराद जो तफसीर जानते हैं कुरान की वो भी इसमें दाखिल है। तो दोनों तरह से इल्म हासिल करें। जितना ज्यादा कुरान का इल्म होगा उतनी ज्यादा आप फजीलत के मुस्तहिक होंगे। अलबत्ता हिफ्स की जो अलग से फजीलत वारिद हुई है वो हिफ्स ही करने से हासिल होगी, वो समझने से और ज्यादा हासिल होगी फजीलत, लेकिन हिफ्स की पूरी फजीलत सिर्फ ज़बानी याद करने से भी इंशाअल्लाह हासिल हो जाएगी। तकलीफ की हालत में क्या तलाक वाक़ई हो जाती है? अजीब, शौहर की दाढ़ में शदीद दर्द था, अगर इसने ऐसी हालत में तलाक का लफ्ज़ बोला तो क्या तलाक हो जाएगी? अगर इसने पहली दफा बोला कि तुझे तलाक देता हूं और फिर तुझे नहीं बोला, सिर्फ ये बोला कि तलाक देता हूं, तो इसमें एक तलाक होती है या तीन होती है? तीनों तलाक़ें वाक़ई हो जाएंगी। पहली दफा बोला तुझे तलाक देता हूं, फिर बोला तलाक देता हूं, तो मुराद यही है तुझे दे रहा हूं। बल्कि पहली दफा में भी अगर तुझे का लफ्ज नहीं बोला, बीवी को सामने बैठी हुई बोले तलाक देता हूं, तो उससे मुराद यही होता है कि तुम्हें दे रहा हूं, तो तीनों तलाक़ें वाक़ई हो जाएंगी। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि तलाक का दाढ़ के दर्द से क्या ताल्लुक है। तो दाढ़ में जितना भी शदीद दर्द हो, मैंने तो कभी किसी को नहीं देखा कि वो बीवी को इस वजह से तलाक दे रहा हो। तो डेंटिस्ट के पास दाढ़ के मरीज आते रहते हैं, तो दाढ़ ठीक करवा के जाते हैं, बीवियों को तलाक ही नहीं देते। तो कोई भी टेंशन हो तो भाई उस टेंशन को अपनी बीवी पे तलाक की सूरत में नहीं निकालना चाहिए, बड़ी जहालत की बात है। मुझे याद है एक दफा मैं टैक्सी में सफर कर रहा था, एक ड्राइवर था, तो हम कराची से कहीं दूर दराज इलाके में निकल गए। अब ड्राइवर को गुस्सा आ गया कि यार इतनी दूर मुझे क्यों लेकर आए हो। तो हमने उससे सॉरी की, हमने कहा थोड़ा हम पैसे ज्यादा दे देंगे। तो वो गुस्से में कहते हैं आइंदा अगर मैं इस इलाके में आया तो मेरी बीवी को 7 तलाक हैं। कैसी जहालत की बात है, आप ये जहालतें लोग कर रहे हैं। हमने कहा अल्लाह के बंदे, क्या पता तुझे दोबारा भी हो सकता है यहाँ आना पड़ जाए कभी मजबूरी में, तू कैसी फजूल किस्म की बात कर रहा है। तो ये भी एक दिमाग का एक फॉल्ट है। तो भाई इस तरह की टेंशनों में देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, घर ये जो आजकल जो है ना, हर दूसरे तीसरे दिन तलाक के केसेस हमारे सामने आ रहे हैं। परसों कोई खातून आई, किसी ने मुझे बताया कि खातून आई है मसला पूछने के लिए। मैंने अपने दोस्तों को बता दिया 99% चांस है कि इनके मियां ने तलाक दी होगी और ये मसला पूछने आ रही है। तो क्या हो रहा है कि जज्बात पे काबू नहीं है। भाई कुछ और लफ्ज जबान से निकाल लो। तो तलाक अगर देनी हो तो ये दिमाग में जब भी शादी हो ना, तो पहले तो ये लिख लिया करें कि ये लफ्ज अपनी डिक्शनरी से निकाल दें तलाक का लफ्ज। खुदा न ख्वास्ता ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि बहुत ही ना अनबन हो रही हो, आपने तमाम सुलह की कोशिशें नाकाम हो गई और सब कुछ, उसके बाद फिर इस टॉपिक पर सोचना शुरू किया करें। और फिर सोचने से पहले 10 आदमियों से मशवरा लें, अपने खैरख्वाहों से मशवरा लें कि भाई मैं अलहदगी चाहता हूं, पहले बताएं यहाँ अलहदगी बनती भी है कि नहीं बनती, और अगर अलहदा करना है बीवी को अपने आप से तो फिर उसका शरई तरीका क्या है। तो गुस्से में या दाढ़ के दर्द में या घुटने के दर्द में ये चीजें जबान से निकालने वाली नहीं है। 99% लोग वो हैं जो तलाक देने के बाद शर्मिंदा होते हैं कि हमने क्या किया अपने। मेरे पर रमजान में आए हैं लोग, रो रहे हैं, जवान अभी शादी को 2 महीने हुए, अब धड़ 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 जरा सी बात पे तलाकें निकाल दी। उन पे हमें तरस आ रहा होता है उनके रोने को देखकर। तो क्यों जबान पे एक ऐसी चीज लेकर आ रहे हो भाई? कुछ और अच्छा काम कर लिया करो, कुछ और अच्छी बात जबान से निकाल लिया करो। तो डिवोर्स का जो लफ्ज है, तलाक का जो लफ्ज है, इसको अपनी डिक्शनरी से निकालें और ये फैसला करें कि अगर जिंदगी के किसी मोड़ पे ये काम करना पड़ भी गया तो गुस्से में तो सवाल ही पैदा नहीं होता, करना ही नहीं। कुछ भी कर ले, गुस्से में अपना सर फोड़ दे इंसान, वो जुड़ सकता है, एल्फी से भी जुड़ जाता है, समत बॉन्ड से भी जुड़ जाता है सर वो, और डॉक्टर भी जोड़ देते हैं उसको। लेकिन डिवोर्स के लफ्ज में इस्लाम में रिवर्स गियर नहीं रखा है। ये निकल गया तो निकल गया जबान से। अब इस्लाम को आप तब्दील नहीं कर सकते, अपने आप को आप चेंज कर सकते हो। तो अपने हाथ पर रहम करें। फिर एक नसीहत कर रहा हूं कि जब ये लफ्ज जबान से इस्तेमाल करना हो तो तहिया करें कि गुस्से में नहीं करना, और जब तक भरपूर तरीके से मशवरा ना हो, तमीज से, इज्जत से, एहतराम से जो ये काम किया जाए और इसके नताइज देखे जाए। और इकट्ठी 3 तलाकें देना तो वैसे भी जायज नहीं है। अच्छा भाई, एक और सवाल पूछा है, क्या तलाक की बात करने से तलाक हो जाएगी? अगर शौहर और बीवी की तलाक के बारे में, शौहर और बीवी तलाक के बारे में बात कर रहे हैं, यानी शौहर बीवी को समझा रहा हो कि इन लफ्जों से तलाक हो जाती है और इन लफ्जों से नहीं होती, तो इसमें जो तलाक का लफ्ज यूज हो रहा है, क्या इससे भी तलाक हो जाएगी? नहीं भाई, इससे तो फिर सारी दुनिया को तलाक हो जाएगी। तो अजीब, ये वहमी भी हो जाते हैं लोग बहुत सारे डिवोर्स के मसाइल में, तलाक के मसाइल में। जब तक देगा नहीं, कुछ नहीं होगी। तो किसी की तलाक को नकल करना या उसको समझाने के लिए ये बताना कि अगर मैं तुम्हें यूं कह दूं कि तुम्हें तलाक है तो इससे तलाक हो जाएगी, तो इन अल्फाज से नहीं होगी, क्योंकि वो तो ये नकल कर रहा है, एक अल्फाज, एक कलाम को नकल कर रहा है।
साद मिर्जा कराची से पूछते हैं कि क्या जुम्मे के दिन या किसी भी दिन 2 खुतबों से क्या हुकूमत का तख्ता उलट जाता है। ये साद मिर्जा ने कराची से पूछा है। ये आजकल लोगों में बड़ी जहालत की एक बात मशहूर है कि जैसे अभी जुम्मे को ईद का इम्कान था ना, वो तो हिलाल कमेटी ने वो जुमेरात ही को कर दी। अभी उनकी टेंशन है वो सही किया गलत किया। चांस तो 30 ही का रोजे मुकम्मल होने का था। बहरहाल मैं इस बहस में नहीं जाता। तो जुम्मे का दिन जो है वो अगर 30 रोजे मुकम्मल हो जाते तो जुम्मे के दिन 2 खुतबे होते, एक ईद उल फितर का और एक जुम्मे का। तो बाज लोग कहते हैं इससे हुकूमत का तख्ता उलटने का खतरा होता है। तो इससे कुछ भी नहीं होता। 2 खुतबे होने से हुकूमत के तख्ते का कोई ताल्लुक ही नहीं है। जैसे दाढ़ के दर्द का तलाक से कोई ताल्लुक नहीं है ना, उन्हें दाढ़ में दर्द हो रहा था, बीवी को तलाक दे दी थी। तो इसी तरह 2 खुतबे होने से हुकूमत के तख्ते का कोई ताल्लुक है ही नहीं। तो इससे कुछ भी नहीं होता एक दिन में 2 खुतबे, बल्कि ये बरकत की बात है कि जुमा भी आ गया, वो खुद एक मुस्तकिल ईद है, और ईद उल फितर या ईद उल अजहा भी आ गई और 2 खुतबे हो गए। अल्लाह का नाम 2 दफा हमने मिंबर पे बैठ के ले लिया, खतीब ने, इमाम ने, और जिक्र नसीहत हो गई, और 2 दफा इज्तिमाई एक इबादत हो गई। तो ये तो सुभान अल्लाह, ये तो मुल्क में खैर और बरकत का जरिया बनती है ये चीजें। इद्दत खत्म होने के बाद दावतें करना, आजकल इस चीज का रिवाज है कि इद्दत के बाद जब औरतें उठती हैं तो इनकी दावतें की जाती हैं और नए कपड़े दिए जाते हैं। क्या ये सही है? इद्दत के बाद दावत का कोई सबूत नहीं है, लिहाजा इस अमल को सुन्नत समझना या शरीयत का हुक्म समझना तो बिल्कुल ठीक नहीं है। अलबत्ता कोई इसलिए दावत करे कि बेचारी ने 4 महीने 10 दिन या 3 महीने जो मेंसेस की इद्दत होती है तलाक की सूरत में, बेचारी ने, खातून ने घर में बाउंड होके गुजारे हैं, जिसमें वो जीनत इख्तियार नहीं कर सकती थी और पर्दे के हकाम और सख्त हो गए थे, टेंशन में है। तो अब जाहिर है कि इस्लाम ने एक आज़ादी दी है कि भाई इद्दत खत्म हो गई, तो इस बेस पे अगर कोई इस खातून की दावतें करते हैं रिश्तेदार ताकि वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए, तो ये बिल्कुल एक जायज़ और बाइसे सवाब अमल है। क्योंकि एक बहरहाल एक मुद्दत गुजारी है और एक इंसान जो है उसमें, जैसे हम भी जब कभी मसरूफ होते हैं, बहुत दिनों तक कोई मसरूफियत हो, तो हमारा भी दिल चाहता है कि भाई कुछ थोड़ी सी आउटिंग हो जाए, कुछ थोड़ा सा खाना पीना हो जाए। तो इद्दत से कोई खातून अगर उठती है और लोग रिश्तेदार उनकी दावतें करते हैं, तो इसको मजहब का हिस्सा ना समझें, कुछ सुन्नत ना समझें, सिर्फ रिलैक्स करने के लिए कि एक अरसा तक वो बाउंड रही है और एक जाहिर एक टेंशन तो होती है, और खास तौर पर शोहर की मौत की सूरत में तो ज्यादा टेंशन होती है। उस टेंशन को रिलीज करने के लिए, खत्म करने के लिए अगर उनकी दावत की जाए तो जायज नहीं, बल्कि मेरे समझता हूँ बाइसे सवाब है। रहा ये मसला कि जैसे इद्दत खत्म होती है तो उनको नए नए कपड़े दिए जाते हैं, तो ये अमल तो बाकायदा साबित है। उम्महातुल मोमिनीन की जब इद्दत खत्म हुई थी तो जो है उन्होंने वो जो सोग मनाना खत्म कर दिया था। तो ये जो है ना, ये शरीयत में हुक्म है। देखें, इसकी मैं एक मिसाल से बात समझाता हूँ कि हमें रोजे में हुक्म है कि गुरूब आफताब तक कुछ ना खाएं। जब सूरज जैसे ही गुरूब हो गया तो सिर्फ इजाजत नहीं है खाने की, बल्कि तरगीब है कि अब आप खाएं, ताकि ये पता चले कि भाई जो ना खाने का हुक्म था वो खत्म हो गया। यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फितर के दिन नमाज से पहले मीठा खाया करते थे। क्या मतलब? वो सुबह सुबह आपका खाने का आम तौर पे मामूल नहीं था, लेकिन ईद के दिन क्यों खा रहे हैं? ये बताने के लिए कि आज हमारा रोजा नहीं है। तो इस फलसफे पर अमल करने के लिए इद्दत के फौरन बाद अगर औरत जीनत इख्तियार करती है, ये बताने के लिए कि अल्लाह ने जो मुझ पर जीनत इख्तियार करना हराम करार दिया था वो हुक्म अब खत्म हो चुका है, तो इस बेस पर अगर कोई नए कपड़े पहनती है, जीनत इख्तियार करती है, तो ये ना सिर्फ जायज है बल्कि शरीयत के मिजाज से ये चीज मैच कर रही है। यानी शरीयत का मिजाज यही है, ये जो हुक्म जहां तक दिया है ना, तो खुद फंटर बनने की कोशिश ना करो, उससे आगे निकलने की कोशिश ना करो। तो इस बेस पर अगर कोई खातून जीनत इख्तियार करती है या नए कपड़े पहनती है तो बिल्कुल ठीक है। इद्दत के दौरान ये काम उनके लिए जायज नहीं है। क्रिप्टो करेंसी का शरई हुक्म। आजकल क्रिप्टो करेंसी का दौर चला रहा है। चला रहा है क्या मतलब? क्या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना जायज है या नहीं? इंडिया से किसी ने पूछा है। बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। जितने भी बड़े मुल्क के मुस्तनद उलमा हैं, जिनमें हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब खास तौर पे जो इस्लामिक बैंकिंग और मईशत के माहिर समझे जाते हैं पूरी दुनिया में, इसी तरह जामिअत रशीद के जो सीनियर मुफ्तियान किराम हैं, और भी जितने भी हमारे जो शोबा मालियात से मुताल्लिक जितने भी सीनियर मुफ्तियान किराम हैं, उन्होंने क्रिप्टो करेंसी पे बहुत गौर किया है। जामिअत रशीद में इस पे बहुत तहकीक हुई है। हमें भी उन मजलिसों में शिरकत का किसी हद तक मौका मिला, इसको समझा गया, ये सॉफ्टवेयर कैसे बनाया जाता है, क्रिप्टो करेंसी, इसकी हकीकत क्या है। लेकिन हकीकत ये है कि उलमा अब तक इस बारे में खामोश हैं, क्योंकि ये बहुत ही हसास मसला है। इस बारे में कोई भी राय देने से संजीदा उलमा अभी तक कासिर है। वजह उसकी है कि एक तरफ जब आप इसके फायदे देखते हैं तो फायदे अनगिनत हैं इसके, इतना ऐसे फायदे कि आपको लगेगा इससे ज्यादा दुनिया में
इंसानियत की रहमत के लिए कोई चीज़ अभी तक पैदा हुई नहीं है। यानी पूरी दुनिया में एक मईशत का एक नेचुरल निज़ाम कायम हो जाएगा, करेंसी के की सर्कुलेशन का बिल्कुल एक नेचुरल सिस्टम कायम हो जाएगा जो हुकूमतों की दस्तरस से आज़ाद होगा। लेकिन दूसरी तरफ इसमें बहुत बड़ी तबाही इसलिए आने का खतरा है कि अगरचे बहुत से कंट्रीज ने इसको लीगल करार दे दिया है, लेकिन एज ए करेंसी कोई कंट्री अभी तक इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं। जैसे हम जो नोट इस्तेमाल करते हैं, इसके पीछे हुकूमत जिम्मेदार है कि हामिले हादा को मुतालबा पर अदा करेगा, यानी हुकूमत जिम्मेदार है कि ये नोट के हम जिम्मेदार हैं, लेकिन तो कोई गवर्नमेंट इसको एज ए करेंसी एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही? तो इसमें इसका भी खतरा है कि कल ऐसा ना हो कि ये हुकूमत हाथ खींचे और कहे कि हम इसमें ट्रेडिंग को सही नहीं समझते और अरबों खरबों रुपए का लोगों का नुकसान हो जाए। तो इसलिए उलमा फिलहाल इसी के कायल हैं कि भाई हमारे कंधे पे रख के बंदूकें मत चलाओ, तो तवक्कुफ कर रहे हैं, ना इसको हलाल कह रहे हैं ना हराम कह रहे हैं। तो इसलिए जो सही बात है कि अगर कोई कंट्री एज ए करेंसी इसको मान लेता है तो उस यानी कंट्री में रहने वाले लोगों के लिए फिर इसमें ट्रेडिंग बिल्कुल जायज होगी। सिर्फ लीगल करार देना काफी नहीं है, गवर्नमेंट जिम्मेदारी ले कि हम इसको करेंसी का दर्जा दे रहे हैं, तो फिर तो सही यानी उलमा की जो रुझान इसी तरफ है, यानी उलमा को जो रुझान है और सही बात यही मालूम होती है कि फिर उस कंट्री के अंदर तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल जायज होगा, अदरवाइज बहरहाल इसमें एहतियात करना जरूरी है। ईद की रात इबादत की फजीलत, हदीस में है कि जो शख्स ईद उल फितर और ईद उल अजहा की रातों को जाग कर अल्लाह की इबादत करेगा तो क़यामत के दिन इसका दिल जिंदा रहेगा जिस दिन लोगों के दिल मुर्दा हो जाएंगे। क्या इस हदीस की रूह से इन रातों में इबादत का एहतमाम करना चाहिए? तनवीर अहमद इंडिया से। ईद उल फितर और ईद उल अजहा की रातों की इबादत की फजीलत में जितनी भी हदीसें हैं, कोई भी सही हदीस एक भी नहीं, और बहुत ज्यादा ज़ईफ रिवायतें इस बारे में। तो अब इसमें उलमा की दो राय हैं। बहुत से उलमा इसके कायल हैं कि ज़ईफ रिवायतें जब कसरत से जमा हो जाती हैं तो दर्जा हसन को पहुंच जाती हैं, तो बहुत सी रिवायतें लिहाजा दर्जा हसन को पहुंच गई हैं, लिहाजा इबादत किया करो। लेकिन कुछ उलमा इसके भी कायल हैं कि रिवायतें इतनी ज़ईफ हैं और मिजाज शरीयत के खिलाफ हैं। मिजाज शरीयत क्या है कि हमें दूसरी सही हदीस से पता चलता है कि इस्लाम का ये मिजाज नहीं है, कि वो मिजाज नहीं है। कैसे? मैं मिसालें देता हूं तो बात समझ में आएगी। देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही रमजान खत्म होता था तो आप ईद उल फितर की नमाज से पहले कुछ तनावुल किया करते थे। इसमें क्या हिकमत है? ये बताना मकसद था कि आज हमारा रोजा नहीं है, इसी वजह से ईद के दिन रोजा भी हराम करार दे दिया गया कि भाई रमजान खत्म हो चुका है अब। तो जैसे रमजान की फजीलत है दिन में रोजा, इसी तरह रमजान की खासियत है रात की इबादत अलग से। तभी तरावी रमजान में ईद का चांद नजर आते ही तरावी बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो रमजान की रातों में जो इबादत की फजीलत है, तो क़यास का तकाजा ये है कि चांद नजर आते ही वो फजीलत भी खत्म हो जाए, क्योंकि दिन जो है इस्लाम में जो रात है वो दिन के ताबे होती है। तो ईद की रात वो ईद के दिन के ताबे है, वो रमजान के ताबे नहीं है। तो जैसे ईद के दिन हुक्म यह है कि फौरन खाना खाओ, यानी ईद की नमाज से पहले कुछ खाओ, ये बताने के लिए कि हमारा रोजा नहीं है आज, तो इसी तरह ईद की रात का तकाजा भी है कि जो रमजान में आखिरी अशरे में अल्लाह ने हमसे मेहनत और मशक्कत करवाई है, तो अब वो मशक्कत हमारी खत्म हो चुकी है। अब कोई अपने तौर पर इबादत करना चाहे तो कर सकता है, अलग से कोई इसकी फजीलत मालूम नहीं होती। ये क़यास के खिलाफ है। बिल्कुल ऐसे जैसे रोजे का टाइम खत्म होते ही हुक्म है फौरन इफ्तार में जल्दी करो, ये बताने के लिए कि रोजे का टाइम खत्म हो गया है। तो इसी तरह यहां भी यही है कि इबादतों का वक्त अब खत्म हो चुका है, यानी वो इबादत जो रमजान के साथ मखसूस थी, जिसकी बहुत ज्यादा फजीलत थी, अब अगर आप इबादत करते हैं तो वही सवाब मिलेगा जो नॉर्मल रातों में इबादत का सवाब मिलता है। तो ईद की रात अगर कोई शख्स इबादत करता है इस नीयत से कि मुझे इबादत की आदत पड़ चुकी है तो वो आदत मेरी बरकरार रहे, तो भी ठीक है, बल्कि अच्छी बात है। एकदम वो सारी इबादतें छोड़ देना मुनासिब नहीं है। तो इस नीयत से अगर कोई ईद की रात को, ईद उल फितर की रात को इबादत कर रहा है कि मुझे आदत पड़ चुकी है तो वो मैं ईद की रात और ईद के बाद कंटिन्यू रखना चाहता हूँ, फिर तो ठीक है। या नॉर्मली किसी का पहले से मामूल था तहज्जुद पढ़ने का, तो ईद की रात भी पढ़ता है तो भी अच्छी बात है। लेकिन हमारी राय यह है कि ईद की रात की अलग से उस रात को जागना, इबादत का एहतमाम करना, एक तो इस पे सही हदीस नहीं है, दूसरा ये क़यास के बिल्कुल खिलाफ है, इस्लाम के मिजाज के बिल्कुल खिलाफ है। और इसमें नुकसान ये भी है कि आप रातों को, ईद की रातों को इबादत करेंगे तो ईद का दिन को आप मनाएंगे कैसे? सारी रात तो आप जागते रहे हैं, तो फिर कैसे आप उसको, यानी ईद की नमाज कैसे पढ़ेंगे? आप थके थके आएंगे। तो इस्लाम तो चाहता है कि ईद का दिन तो एक खुशी का दिन है, आपके चेहरों पे एक रौनक हो, आप नींद पूरी हो चुकी हो आपकी, आप सुबह सुबह आए, एक खुशी के आसार हों और आपके चेहरों पे एक रौनक हो। अगर आप सारी रात इसी तरह इबादत करेंगे
तो फिर वो सुबह तो आप सो रहे होंगे, जैसे आजकल लोग पूरी पूरी रात शॉपिंग कर रहे होते हैं, तो आप देखें ईद पढ़ के सो जाते हैं, जोहर के बाद उठते हैं। तो इस्लामी त्यौहार तो दिन की रोशनी में होते हैं, शाम को या रातों को थोड़ी होते हैं। तो मुझे शुरू से ये इश्काल होता था कि अगर ईद की रात को हम इबादत करेंगे तो ईद मनाएंगे कैसे हम। तो फिर बाद में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह का इस बारे में असल फतावा में रिसाला भी पढ़ा, मैंने उनकी राय भी सुनी, तो बिल्कुल क़यास के मुताबिक है कि ईद की रातों की इबादत की जो फजीलत है किसी सही हदीस से साबित भी नहीं है और क़यास के भी खिलाफ है। ये जो है कि ज़ईफ़ रिवायतें कसरत से जमा हो जाए तो दर्जे हसन को पहुंच जाती हैं, ये बजाते खुद सही बात है, लेकिन उस ज़ईफ़ में भी बहुत ज्यादा ज़ोफ ना हो। एक बात ये, दूसरी बात ये कि वो शरीयत की किसी दूसरे उसूल से ना टकरा रही है। तो यहाँ शरीयत के दूसरे उसूल से रिवायतें टकरा रही हैं, तो इसलिए हमारी राय में ईद की रातों की इबादत की अलग से कोई फजीलत नहीं है। लेकिन बहरहाल बहुत से उलमा इसके कायल हैं, तो जो इस रात की इबादत की फजीलत के कायल हैं उनको बिदती बहरहाल नहीं कहा जाएगा। ये जो इस रात में इबादत कर रहा है उसको बिदती नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जो मसला इख्तिलाफी होता है तो और उलमा अहले हक उलमा में ही अगर इख्तलाफ हो तो उस इख्तलाफ में कोई किसी भी राय पर अमल करता है तो उसको यकीनी तौर पर गलत नहीं कह सकते। तो मेरी राय ये कि ईद की रातें सोने की हैं, इतनी इबादत जरूर करनी चाहिए जिससे आपका इबादत का मामूल खराब ना हो। तहज्जुद जरूर पढ़नी चाहिए ताकि आपका मामूल खराब ना हो, लेकिन अलग से कोई फजीलत या रातों को ज्यादा जागना, ये हमारी राय में इसकी कोई अलग से कोई दलील हमारे इल्म में नहीं है। दोनों तरफ उलमा की आराएं हैं, जिस पर चाहें आप अमल करें। क्या इस्तेमाल के सोने पर ज़कात है, ये मसला मैं बयान कर चुका हूँ। किसी के पास 400 ग्राम सोना हो लेकिन इस्तेमाल कर रहा हो, इसके ऊपर ज़कात है या नहीं। किस्मतुल्लाह साहब सऊदी अरब से, किस्मतुल्लाह की किस्मत है कि ये सवाल दोबारा मेरे सामने आ गया। इस्तेमाल के जेवर पर भी ज़कात वाजिब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ औरतों के हाथ में सोने के कंगन देखे, आपने फरमाया तुम इनकी ज़कात देती हो? फरमाया नहीं। उन्होंने कहा नहीं। आपने फरमाया क्या तुम ये चाहती हो कि अल्लाह इसके बदले में आग के कंगन तुम्हारे हाथ में पहनाए? तो इससे पता, हालांकि वो तो हाथ में होना इसकी अलामत है कि वो इस्तेमाल कर रही थी। जहेज के सामान पर ज़कात का हुक्म, अगर शादी के 3 महीने बाद तलाक हो जाए और इसके बाद जहेज का कुछ सामान मजबूरी की वजह से बेचना पड़ जाए तो क्या साल गुजरने के बाद इसकी कीमत पर ज़कात वाजिब होती है या नहीं? जबकि आगे दूसरी शादी का इरादा भी है। नाम नहीं लिखा। नाम अगर किसी वजह से छुपाना चाहे ना तो कम से कम जगह बयान किया करें, हमें इससे अंदाजा होता है कहाँ से मसाइल ज्यादा आते हैं, किस शहर से, किस मुल्क से। तो देखें, जहेज पर ज़कात तो वाजिब नहीं है, क्योंकि जहेज बेचने के लिए नहीं खरीदा जाता बल्कि बेटी को देने के लिए खरीदा जाता है। अगर से ये गैर शरई रस्म है, लेकिन बहरहाल ज़कात तो उस सामान पे वाजिब होती है जो बेचने की नीयत से खरीदा जाए। अलबत्ता जब आपने जहेज बेच दिया और उसकी जो कैश रकम आपके पास आई है तो कैश अमाउंट पे हर सूरत में ज़कात वाजिब होती है, चाहे किसी भी तरह से आपके पास आया हो। तो जहेज का सामान बेचने के बाद जो कैश अमाउंट आपके पास आया, जिस तारीख को आप ज़कात निकालते हैं, अगर उस तारीख को वो रकम आपके पास मौजूद थी, आप उसके मालिक थे, तो आप पर ज़कात वाजिब है। और अगर आपकी बेटी उसकी मालिक थी और बेटी जाहिर है बालिग ही होगी, जो उसकी शादी हो चुकी है, तो फिर बेटी पर उसकी ज़कात वाजिब है। तो जो उस रकम का मालिक है उस पर उसकी ज़कात वाजिब है। आगे दूसरी शादी का इरादा हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माले तिजारत की ज़कात का तरीका, मेरा कपड़ों का बिजनेस था जो अभी बंद हो गया है, मेरी अभी कोई आमदन नहीं है, तो क्या मैं इन कपड़ों को ज़कात में दे सकती हूँ? अगर दे सकती हूँ तो खरीदी हुई रकम पर, जिस रकम पर बेचती हूँ इसके हिसाब से देनी पड़ेगी। उम्मे कुलसूम इंडिया से। देखिए, आपका कपड़ों का बिजनेस था, बिजनेस बंद हो गया, अभी कोई आमदन नहीं है, तो मैं कपड़ों पर ज़कात। भाई, आपका बिजनेस था कपड़ों का, तो आपने जितने कपड़े खरीदे बेचने के लिए खरीदे, तो उन तमाम कपड़ों पर ज़कात वाजिब है। किस कीमत पे? जो रिटेल प्राइस जिस पर आप बेचती हैं, देखें उसी कीमत पे ज़कात वाजिब होती है जिस पे आप चीजें बेचते हैं। अगर कोई होलसेल का बिजनेस करता है, होलसेल पे चीजें बेचता है, तो होलसेल रेट पर ज़कात वाजिब है। अगर कोई रिटेल पे बेचता है तो रिटेल पे ज़कात वाजिब है। तो आप तो जाहिर है रिटेल ही पर बेचती होंगी, तो जो रिटेल प्राइस है उसके जिस पर आप बेचती हैं तो उस कीमत पर ज़कात देना वाजिब है, चाहे वो बिजनेस खत्म ही हो गया हो आपका। हाँ, अगर बिजनेस ऐसे खत्म हो गया कि आपने वो बेचने के लिए कपड़े खरीदे थे और अब आपका इरादा ही बेचने का बदल गया, आपने कहा अपनी बेचने इस्तेमाल कर लेंगे, नहीं किए, कोई बिक गया तो बेच भी देंगे, यानी अब ये यकीनी नहीं है बेचना, तो फिर उस पर जो है वो, यानी जो बिजनेस की नीयत थी ना कि बेचने के लिए खरीदा और अब बेचने की नीयत अभी खत्म हो गई है, तो फिर ज़कात साक़ित होगी। बेचने